नहीं कि आप लोग करोगे भी, कोई करता भी समझाओ उसको। और भी बहुत जगह है पैसा कमाने का। दूसरा बात, अननेसेसरी एक एमआरपी रखा जाता है, यूजलेस एमआरपी। डिमांड, सोचो मेरे को भी हेलीकॉप्टर खरीदना है, डिमांड कैसे होता है? चाहत से होता है, बाइंग कैपेसिटी से होता है। मेरा चाहत है, बाइंग कैपेसिटी नहीं है मेरे पास, पॉकेट में पैसा नहीं है, तो मैं एक्चुअल डिमांड क्रिएटर नहीं हूं उस चीज का। सेम एग्जाम्पल है एलोवेरा का। जिस भारतवर्ष के हम बच्चे हैं, हम आयुर्वेदा का बाप हैं। तो किसने कहा था एलोवेरा अमेरिका से लाने के लिए? इधर वो बेवकूफ है तो झूठ बोल रहा है। अब अपने बगीचा में एलोवेरा लगाओ, काट नहीं पाओगे, पीस पीस के पियो ना उसको। 2 तुलसी खाली पेट पियो ना, चबा चबा करके। तो अननेसेसरी एक एमआरपी रख दोगे ऐसा जो लोगों का पहुंच से बहुत दूर होगा, तो जितना हो मोटिवेशन कर लो, नहीं होने वाला। और बून इन डिसगाइज क्या हो गया? लॉकडाउन। बाइंग कैपेसिटी ऑफ द पीपल जीरो होने जा रहा है, जीडीपी गिर रहा है, पूरा बाजार बदल चुका है। जो कैल्विन क्लाइन चड्डी बेचता था 3000 रुपए का सैनिटाइजर बना रहा है, मालूम है ना? फोर्ड एग्जांपल हर जगह देता हूं, वेंटिलेटर बना रहा है। AK-47 वाला कंपनी मेडिकल इक्विपमेंट्स बना रहा है, क्योंकि बाजार का रुख बदल गया है। पैसा ही नहीं तो खरीदेगा कहां पर? ये दवाई 600 बीमारी दूर करेगा। 600 बीमारी गिना तो पहले मेरे को, गिना, सामने खड़ा हो गिना। मैं 10 साल से नेटवर्क कंपनी के लिए माल बनाते था। एक MD आता है ना, 5 से 6 लाख रुपया लेके आता है, 2-3 लाख मेरे को देता है, 2-3 लाख सॉफ्टवेयर वालों को देता है। मतलब भाई ऐसा कुछ बना दे, उनको ज्वाइनिंग में पैसा चाहिए, रनिंग कैपिटल रहता नहीं। लेकिन हमको तो ज्वाइनिंग में चाहिए ही नहीं। क्या हमको 1 रुपया बच रहा है? कोई 1 रुपया नहीं बच रहा है, बहुत जगह तो लॉस भी हो रहा है। लेकिन हमको क्या कर रहे हैं? हम अल्टीमेटली हम एक कंज्यूमर बेस बना रहे हैं, बहुत बड़ा कंज्यूमर बेस। आज से 15-20 दिन पहले कैंट के साथ एग्रीमेंट हो गया है। कैंट सारा का सारा प्रोडक्ट्स हमारे कंज्यूमर को जो डीपी प्राइस था उससे 15% डिस्काउंट में देगा। वैसे आने वाले समय में मैं आपको अपना मोटिव समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, एक है अमेजॉन फ्लिपकार्ट का कॉन्सेप्ट, जो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है आज के डेट में। वहां पर क्या है? फ्लाइंग कस्टमर्स हैं। आपको कपड़ा नहीं भी खरीदना है तो देख रहे हैं, सर्फिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं। लेकिन हमारे मेंबर्स कौन है? ठोस मेंबर्स हैं। वो कुछ खरीदना होगा तभी हमारा ऐप को स्क्रॉल करेंगे या वेब को स्क्रॉल करेंगे। ये बड़े मैन्युफैक्चरर्स भी समझते हैं। 50 लाख का टारगेट है, सैमसंग भी बेचेगा। आने वाले समय में इन हाउस प्रोडक्शन को छोड़ करके, वो हम कहीं से और नहीं करते, हमारे साथ कोई कंपटीशन हो सकता है, बाकी सारे के सारे हमारे पास बेचेंगे। तो अल्टीमेटली क्या होगा? रेवेन्यू जनरेट होगा। वो जब हमसे थ्रू से बिकेगा, बट ऑब्वियसली हमको कमीशन देगा, तो हमारे परिवार जो आप लोग, उनको कम पे आउट देंगे ही देंगे। तो इसीलिए बोल रहा हूं, ऐसे लोगों को जोड़िए जो रिपर्चेज करना चाहते हैं। ये नहीं कि यहां भी आईडी लगा, वहां भी आईडी लगा, 50,000 लगा हुआ, उसमें आपका समय खराब होगा। हाँ, अभी 100 रुपया कमा लोगे या 50 रुपया कमा लोगे, आने वाले समय में बहुत दिक्कत होगा आप लोगों को। क्योंकि बहुत जल्दी ऑल वैरायटीज ऑफ प्रोडक्ट्स, गोल्ड सिल्वर का नहीं हो पा रहा है खाली कमीशन पे आउट देने में, बाकी टेबल चेयर कुर्सी सब बिकेगा। तो उस समय जब आप लोगों के पास होगा, ठोस मेंबर्स होंगे, तब तो आपके पास कमीशन आएगा ना। उसके लिए थोड़ा रुकिए, सोच करके आईडी लगवाइए। ये तो मैं आपको गारंटी देता हूं, 10 आदमी को दिखाइए प्लान, 6 तुरंत करेगा, 4 1 महीना के अंदर करेगा। होता है कि नहीं होता है? होता है। ये 10 में से 8 फिर भाग गए होंगे और कहीं। तो ये फ्लाइंग को धीरे धीरे आप लोगों के हाथ में है, क्योंकि आप लोग ग्राउंड में काम कर रहे हैं। आप देखिए, जांचिए, 100 रुपए एक दिन बाद कमाइए ना। सोच समझ के आईडीज लगाइए, इसको यूजलेस मत होने दीजिए। मेरा कुछ नहीं है, मेरे पास तो पैसा आएगा, आप लोगों का प्रॉब्लम होगा। नहीं तो मैं जो कॉन्सेप्ट मैं कर रहा हूं, और 2-4-6 महीने के अंदर सारे जब प्रोडक्ट्स बिकने लगेंगे, आपके पास लोग ही नहीं होंगे, तो क्या करोगे? कितना दिन आईडी लगाओगे? कितना दिन आईडी खोजते रहोगे? एक दिन ना तो एक कांस्टेंट लाइफ चाहिए कि नहीं चाहिए?
घर में 2-3 लाख 4 लाख फिक्स सैलरी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और क्रिस्टल क्लियर प्लान है, एक बच्चा भी समझा देगा। सोच समझ करके आईडीज लगाइए, फालतू आईडी मत लगाइए। 2-3 आईडी तो गलती से नहीं लगाइए। फ्यूचर में हमको आपको ऑफर लेटर इशू करने में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि पीएफ अकाउंट तो क्लैश करेगा ना। सोच समझ के करिए सब कुछ। तो कितने दिन करेंगे, खुद सोचिए ना आप लोग, कितने दिन करेंगे? मेरे पास भी ऐसे ऐसे लीडर्स हैं 7 लाख 8 लाख का पे आउट ले चुके, 1000 का रिपर्चेज नहीं है। 40-40 हजार का टीम लीडर को मैं ब्लॉक कर दिया हूं, सस्पेंड कर दिया हूं। और इतना तो आप लोग समझ गए होंगे कि अंबानी का बाप भी आ गया ना, डायरेक्ट नहीं आ सकता, तो आप ही लोगों के थ्रू आना पड़ेगा। क्या बात, इतना तो आप समझ चुके होंगे अभी तक, क्योंकि मैं फोन नहीं उठाता, जब उठाता हूं तो बोल ही देता हूं। खरा धंधा है ये, चोरी तो नहीं कर रहे, माल बना रहे हैं, बेच रहे हैं। नेटवर्किंग नहीं करना चाहते हो, मार्केट पकड़ लो ना, उसमें भी तो पैसा दे रहे हो। सुबह निकलो घर से, 20 किलो आटा बेच के आओ, शाम को 1000 रुपये मेरे से लेके जाओ, अकाउंट चेक करो अपना पे आउट, बेचो बेचो। और कहाँ बोल रहे कि हवाई जहाज पहुंचने वाला बेचो? आटा दाल मैदा या गरीब आदमी है वो सब बेचो ना यार, खाने पीने का आइटम है, बेचो। जब आप लोग 1600 का एलोवेरा बेच सकते हो, मतलब आप लोग में क्वालिटी है। यस यस यस। यहाँ तो मेरा 200 का शरबती आता है, लोगों को परेशानी है, जो 3500 रुपये क्विंटल गेहूं का। कौन है? ये एमपी से कौन कौन आए हैं? एमपी कहाँ से आए हैं? इनके सागर में ही फसल है। पंजाब वाले कभी भी आटा नहीं मंगाते, अभी ट्रक ट्रक जाता है खाली शरबती, क्योंकि उनका देसी गेहूं का है, मिठास है, और लेकिन डायबिटिक पेशेंट खा सकते हैं। और जो एक बार खा लिया उसको तो फिर ड्रग्स है, चस्का लग जाएगा, दूसरा खा ही नहीं पाएगा। ये हो रहा है, ये हो रहा है। ग्रेन्स आइटम, दाल वगैरह, ये सब जो चीज है ऑर्गेनिक, हमेशा भाई 10-15 रुपये ज्यादा रहेगा। मेरा तो कोई खेत नहीं है, जो रिलायंस या टाटा करता है वही खरीदा जाता है, प्रोसेसिंग, क्लीनिंग एंड पैकिंग होता है। थोड़ा सा तो महंगा आएगा। हमारा सूजी देखिए, एक एक दाना 1 रेडियस का रहेगा, मूंग दाल 1 रेडियस का रहेगा, रहता है कि नहीं? यस यस सर। उसको आप कंपेयर करोगे फर्टिलाइजर वाला माल, बोरी वाला माल, जो राशन वाले से पूछोगे, कोई राशन वाला भाई साहब कोई होंगे, कितना वेस्टेज जाता है 25 किलो का बोरी में? कम से कम 2 से 3 किलो वेस्टेज जाता है, क्योंकि आधा रहेगा पत्थर या एनी डस्ट पार्टिकल्स। चीजों को समझिए और बिजनेस जैसा बिजनेस को करिए। अपने आप को और नेटवर्कर समझना छोड़ दीजिए, पूरा बिजनेसमैन बनिए। मेरे पार्टनर हो यार आप लोग, मैं तो नीचे दिखाऊंगा, पूरा बिजनेस पार्टनर। अपना टारगेट खुद देखिए। ये मोटिवेशन ना बाहर से नहीं होता है मेरे भाई, मोटिवेशन आपको घर में रोज दिखेगा। किसको अच्छा नहीं लगता अपना बेटा को अरमानी का सूट पहनाना? वो बेटा से मोटिवेशन करवाओ ना, वाइफ को कहना से लदो ना, जो बेचारी घर छोड़ के आई है। अपने पिताजी माताजी के लिए कुछ करो, कुछ भी करो, एंड ऑफ द डे पैसा कमाओ। कुछ भी मतलब चोरी छिमारी नहीं, पैसा कमाओ। एक खट्टा वाला एफर्ट में बोलता हूं, मैंने 250 रुपया रखा था रिपर्चेज। क्यों रखा था? एक साइंस है, बाइंग बिहेवियर ऑफ द पीपुल। अगर हम लोग जितने आदमी हैं, शायद यहाँ पर 300 के आसपास आदमी हैं, 100 रुपया लेकर के सब बाजार जाएंगे ना, तो अलग अलग सामान अलग अलग दर से खरीद के लाएंगे। ये होता है बाइंग बिहेवियर ऑफ द पीपुल। मॉल में क्या होता है, ऐसे राउंड घुमा करके लाएगा, बिलिंग सेक्शन के पास ही चॉकलेट रहेगा या सिगरेट रहेगा, ऐसा चीज रहेगा कि बच्चा जिद करेगा, कि वाइफ का लिपस्टिक रहेगा, कि एक और डबल बाय कर ले हो।
वो होता है बाइंग बिहेवियर ऑफ द पीपल। हमने क्या सोचा था कि 250 के रिपर्चेज में जाएगा तो सब कुछ खरीदेगा। एक 6 जन का परिवार में, ये मेरा नहीं सर्वे रिपोर्ट है, 3 किलो मिनिमम डिटर्जेंट पाउडर लगता ही लगता है। सरसों तेल, रिफाइंड तेल मिला करके 5 लीटर लगता ही लगता है। क्या मैडम, लगता है कि नहीं? साबुन लगेगा 4 ठो। ऐसे कर करके गरीब से गरीब आदमी भी चावल छोड़ करके 2000 रुपए का सब सामान लगता है। ये तो सब है अपने पास, फिर रिपर्चेज क्यों नहीं हुआ? 250 है तो 255, 265। हाँ, ये तो शॉपिंग मालिक बैठा हो। अब इसीलिए 1000 रुपया मतलब 1000 रुपया, ये सजेशन नहीं मांग रहा हूं, ये हो चुका है। अगर पैसा कमाना है सबको तो ये तो एक वैलिड रीजन मेरे को दे दो, 1000 का रिपर्चेज क्यों नहीं होगा। मैं तो नहीं बोला तुलसी ड्रॉप पियो बोल करके, मैं तो नहीं बोला वेलनेस, जो चाहिए वो लो, तब तो भाई मेरे सबके पास पैसा जाएगा। नहीं तो एक वैलिड रीजन बताओ मेरे को। दूसरा, मैं कंडीशन नहीं डालना चाहता था मिनिमम 5 करोड़ बोल करके। क्यों डाला? क्योंकि अति बुद्धिमान लोग घुस गए थे, वो ऐसे डालते थे। आपने मेरे को लगाया, मैंने अपनी मम्मी को, पिताजी को, वाइफ को, बेटे को लगाया, फिर वहां से काम किया। खुद भी बर्बाद हुआ, ऊपर वाले को बर्बाद कर दिया। तो ये जो बहुत ज्ञानी लोगों के लिए, जो मेरे लिए हार्डवर्क कर रहे हैं, सुबह से शाम तक जो मेरे खट रहे हैं, बट ऑब्वियस है मैं उनका सजेशन लूंगा। फिर मैंने नहीं तो नहीं डालता, मेरे लिए क्या, वही 450 बांटना है, इधर भी बांटना है। 150 रुपया रिवार्ड के लिए है, 28 का जीएसटी है, बाकी ट्रांसपोर्टेशन, बाकी शॉपिंग मालिकों का कमीशन है। मेरे को तो उतना ही बांटना है। थोड़ा फेयर बिजनेस करते हैं। इतने साल आप लोगों ने सबको दिया, मेरे को 6 महीना तो दीजिए, देखिए क्या करके देता है, देखिए क्या करके देता है। बहुत लोगों को हो भी गया, थोड़ा देर बाद आप जान पाएंगे। दूसरा बात, बहुत कोरोना का बाप जैसा फैल रहा है ये। एक आ नहीं पाए हैं जो मेरा पहला आईडी था। मैं भुवनेश्वर से राउरकेला, भुवनेश्वर रहता हूँ। कुछ कोरोना के लिए वहाँ पर फैक्ट्री नहीं चल पाया, अभी से शुरू हुआ, वो ऑफिस भी बंद करना पड़ गया था। मैं आ रहा था, ये प्रायर टू ये बता रहा हूँ लॉकडाउन, 1 नवंबर, 1 दिसंबर, 30 तारीख को हम लोग को अप्रूवल मिला था एमसीए से। 1 नवंबर को मैंने ऐसे, मैं किसी को नहीं जानता था, फेसबुक में अपलोड किया। मैं रास्ते में था, अभी तक याद है मेरे को, जितने भुवनेश्वर वाले हैं, भुवनेश्वर वाले कोई है क्या? साई स्कूल 8 रास्ता है, मुझे बच्चा तो वहां पर मैं पहुंचा हूँ, चाय पीने के लिए रुका हूँ, फोन आया। उसमें 1770 का प्लान चलता था, 1990 वाला। फोन आया, बोला ऐसा ऐसा फेसबुक में देखे, क्या है ये? मैं बोला ऐसा ऐसा ऐसा। मैं उसको वैल्यू नहीं दिया, तो बोला अकाउंट नंबर दीजिए। बोला क्यों? बोला पैसा भेजूंगा। पैसा भेजेगा? यहाँ तो मैं ऑफिस से निकल डिस्ट्रीब्यूटर एरिया से भाग जाता कि पैसा मांगने आ रहा है बोल के, उधारी लिया रहता है मेरे से। बोले पैसा भेजेगा? हम बोले अकाउंट भेजे, भेज दिया, हम भेज दिया। अरे फिर थोड़ा देर आगे गया हूँ, उसका साला, अपना सगा साला, वो उससे अकाउंट नंबर लेके पैसा डाल करके फोन किया, सर पैसा मिला? हम मिला तो है, और 1770 कौन देगा? 1770 चलता था उस टाइम, 1770 कौन देगा? अभी भी चलता है लेकिन वो बहुत स्लो है। 770 बहुत फास्ट मूव कर रहा है, वो 1990 जो हो गया है, 1770 वाला था। ऐसे करते करते भुवनेश्वर टू राउरकेला 7 to 8 आवर्स जर्नी है। उस दिन मेरे को 14-15 घंटा लगा था। 5 से 6 लोग पैसा भेजे। मैं राउरकेला आया, फैक्ट्री क्या सोच में पड़ गया, 5 जन का पैसा देख केस खाऊंगा ना क्या? मेरे पास ना किट है, ना कुछ है, ना कुछ नहीं था मेरे पास। मैं वापस गया, वहां से शुरू हुआ ये सब। फिर कुछ लोग आए, ये शुरू हुआ सब कुछ। प्रायर टू लॉकडाउन कुछ भी नहीं कर पाए थे हम, अब तो फरवरी कुछ भी नहीं कर पाए थे हम, कुछ खास में नहीं थे हम लोग। लॉकडाउन जब शुरू हुआ ना, भेद खुलना शुरू हुआ लोगों का। क्यों शुरू हुआ? मैंने थर्ड पार्टी बंद किया लोगों का, क्योंकि मेरे पास रॉ मटेरियल नहीं आ रहा, तो डब्बा नहीं आ रहा, तो स्टिकर नहीं आ रहा, सब प्रॉब्लम शुरू हो गया। वैसे बहुत लोगों का हुआ होगा, बहुत कंपनीज का हुआ होगा। माल मिलना बंद, मेरे पास भरपूर माल था। भाई लक एमडीएच बंद हो गया 2 साल के लिए, सोनीपत फैक्ट्री, क्योंकि बिहारी लेबर वापस चले गए थे। मसाला का मार हुआ, मसाला चला गया मेरा दिल्ली, जो कभी नहीं गया था।
इधर नेटवर्किंग बूम करने लग गया, अचानक से बूम करने लग गया, अचानक से। मतलब थैंक्स टू 3 कंपनीज, IMC, वेस्टीज एंड मोदी केयर। अरे एक एक दिन में 2,500-3,000 ID लगने लगे सिंगल डे। लेकिन वही इनडिसिप्लिन ऐसे ऐसे लगा, वो पिछला तीसरा लेवल में, दूसरा लेवल कर लेता था, तीसरा लेवल नहीं पार कर पाता था। थोड़ा इसीलिए सोच समझ के लगाइए आईडीज को। अभी ट्रिव्यू वगैरह सब कुछ देख पाएंगे, जो देखिए बैकलॉग तो रहेगा यार, लेकिन बहाना नहीं रहना चाहिए। ये होगा तो करेंगे, तो होगा तभी करना, और बैठे रहो तब तक बैठे ही रहो। कल से या ये डेटा ट्रांसफर हो रहा है, how much more times 2-3 days more ना, तो ये डेटा ट्रांसफर हो रहा है प्रीवियस jabo.co.in से letsgrow.co.in और ऐप में, तो दोनों का डेटाबेस सेम है, जा रहा है। कुछ को हम लोग हटा दे रहे हैं, फ्री आईडी तो 0 हट जाएगा, पर बाकी लोग सब डाल रहे हैं अभी, कुछ रिशफलिंग भी कर रहे हैं अभी। ऐप से ही आप सब काम करेंगे आप लोग। लेकिन मेरे को बताइए, ऐप से लीडर को क्या फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं। ऐप से 2 आदमी को फायदा, एक शॉपिंग मालिक को, दूसरा हमको। पहले ये लोग एक्सेल सीट में बेचता था, सच झूठ मिला करता, हमको तो मालूम नहीं कि खान साहब ने किसको किसको बेचा। जिसको लिख दिया हम मानने को बाउंड है, सैलरी देने को बाउंड है। और यहाँ मेरे को 10 लेडीज बैठा करके एंट्री करवाना पड़ता था। तो यहाँ हमारा काम इजी हुआ, आपका नहीं। आप जहां थे वहीं हैं। बहाने वाले हमेशा बहाना बनाए, करने वाले हमेशा करके चले गए। एक एग्जाम्पल आप लोग को दे देता हूं। एक ग्रुप में ही कोई छोड़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा वो चीज। टाइटैनिक जब डूब रहा था ना, 3 जहाज का नाम मैं भूल जा रहा हूं, उसके पास थे। एक 3 घंटे का दूरी में, एक 2 घंटे का दूरी में, एक 5 घंटे का दूरी में। तो ये लोग क्या करते हैं ना, व्हाइट ब्लास्ट करते हैं, ऊपर स्मोक उड़ेगा तो खतरा है बोल के बाकी समंदर में पता चलेगा लोगों को बोल कर, कि मतलब नियर बाई अगर कोई है तो। इन्होंने स्मोक छोड़ा टाइटैनिक वालों ने। पहला वाला 1 घंटा वाला था, जो नियरेस्ट जो था, वो देखा, बोला अरे मैं जाके क्या करूँगा, टाइटैनिक जा रहा है, मैं तो बहुत छोटा हूँ, मैं जाके करूँगा क्यों, गया नहीं बेचारा। दूसरा वाला सिग्नल दो, ये दो, वो पास आकर के और हेल्प नहीं किया, देख रहा है, ऑब्जर्वेंट होकर के रह गया। तीसरा वाला आया, जिस टाइटैनिक में 1200-1300 आदमी बच गए उस जहाज के लिए। वैसे ही हमारा लाइफ है। आप तीनों में से क्या बनना चाहते हो, आप खुद डिसाइड करो। स्पेक्टेटर, हिस्ट्री देखने वाला, हिस्ट्री बनाने वाला, आप करना क्या चाहते हो। और बोलो नहीं, महसूस करिए इस चीज को, महसूस करिए इस चीज को। सिस्टमेटिकली आराम से काम करिए। और ये जो प्रॉब्लम्स है, अभी कुछ लोगों को मैं बुलाऊंगा, कुछ ये जो प्रॉब्लम, ये भाई पार्ट ऑफ लाइफ है, पार्ट ऑफ बिजनेस है। ये मौत के साथ ही प्रॉब्लम खत्म होगा। प्रॉब्लम में जरा जिंदगी जीने का मतलब क्या है? 5 रुपए का हल्दी नहीं पहुंचा तो मन दुख पीठ में, किसको ज्यादा पहुंच गया तो और का चाहत। ऐसा मत करिए, खुश रहिए। 770 में बिल्डिंग नहीं बनेगा और हम काजू खिला भी नहीं सकते, है कि नहीं? ये एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है यार। बिजनेस प्लान देख के आइए, किट देख के कहे आ रहा है। दूसरा बात क्या है, हम 700-800 हमारे पैन इंडिया ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स थे। हम सोचे थे ओवरनाइट हम उनको कन्वर्ट कर देंगे। तो नेटवर्किंग का पता नहीं कैसा है, उन्होंने मना कर दिया, बोले नहीं कर। कुछ लोग बुरा मानते हैं, मना कर दिया। 5% लोग ही है। अभी जितने लीडर्स हैं, अभी जितने शॉपी ओनर्स हैं, 70-80% हैं लीडर्स। मतलब क्या, विथ लिमिटेड फंड। एक्चुअल इन्वेस्टर्स कम है। क्योंकि देखिए धंधा कैसे होता है, 3 हाथ का पैसा रहना चाहिए। एक माल पहुंच गया, एक माल रास्ता में है, एक हमारे पास पड़ा हुआ है। ना भी हो तो 2 माल का पैसा। अभी क्या हो रहा है, लिमिटेड फंड है, बेचारा बेच रहा है, फिर पैसा कलेक्शन कर रहा है, फिर भेज रहा है, फिर हमको 5-7 दिन लग रहा है, गाड़ी वाले को 4 दिन लग रहा है, गया 1 महीना उसी में। दिक्कत यहां पर आ रहा है। अब शायद नहीं आएगा, अब शायद कुछ स्टेट्स में तो कवर कर चुके, वेयर हाउस खुल चुका है।
अदर स्टेट्स में भी हो जाएगा धीरे धीरे। ऑल लीडर शॉपियां खुलवाइए, छोटा बड़ा। ज्वाइनिंग का क्या हुआ, आप परिवार बढ़ा दिए, ज्वाइनिंग करवा दिया, परिवार बढ़ा दिए। शॉपिंग नहीं है तो खिलाओगे क्या? उस परिवार जोड़ने से पहले उसका खाने का तो इंतजाम करिए, है कि नहीं? शॉपिंग खोलिए। दिक्कत कहां है? ट्रांसपोर्टेशन का। मेरे ख्याल से खान साहब 10-12 लाख में गाड़ी फुल हो जाता है। ये लोग जैसे करते हैं यूपी वाले, बिहार वाले, एक मैं का सामर्थ्य नहीं है, 2 लाख 4 लाख आपस में बात करके पैसा डालते हैं, गाड़ी निकलवाते हैं यहां से, आपस में डिस्कशन करके। वैसा करिए, वैसा करिए। इसमें वही देरानी जेठानी वाला आता है, जिसके पास पहले माल पहुंचा वो माल रख ले, आगे देना। तो ये सब बचकानी हरकत बंद करिए, क्योंकि बहुत एक्सपीरियंस्ड है आप लोग, घर परिवार का जिम्मेदारी है आप लोग का ऊपर। समझिए बातों को, समझिए। लो जितेंद्र भाई, चीजों को समझिए। आज आपका लाइफ जैसा है, क्यों है? लास्ट 20 ईयर्स में आपने जो किया, कि 10 ईयर्स में जो किया, उसके लिए है। अगर आप सेटिस्फाइड हो तो वही करिए, सेटिस्फाइड नहीं हो तो जो किए हैं उसको बदलिए, तब तो जिंदगी बदलेगा। नहीं तो जो किया वही करिए, वही जिंदगी है। गलत बोल रहा हूं तो बताइए। जो किए हैं उसको बदलिए, चेंज करिए। अगर सेटिस्फाइड है तो कोई बात नहीं, उस सब चीजों को तो बदलिए पहले। मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस है, अकाउंट स्टेटमेंट दिखा फिर बात करिए, सीधा बात है। मेरे को मत समझा, अपने बुजुर्ग माता पिता, वाइफ, बच्चे को समझा। मेरे सामने बड़बोली करके क्या मिलेगा? मैं तो मन ही मन हंस के निकल जाऊंगा, ज्यादा बोलेगा तो गाली भी दूंगा। पैसा कमाना वेरी इजी, विश्वास करिए मेरा, सिर्फ चाहिए डिसिप्लिन। देयर आर 6 स्पोक्स ऑफ लाइफ, 6 स्पोक्स ऑफ लाइफ होता है शास्त्र के हिसाब से। पहला स्पोक है डिसिप्लिन इन ऑल एस्पेक्ट्स। सुबह जल्दी उठाइए। मैं भी बोलता, मैं नहीं उठ पाता, कुछ रात को लेट हो जाता है बहुत। मैं बोराड होता हूं, मालूम? हैं? मेरा पैर में चोट लगा है बोल करके मैं 10 दिन से नहीं बो पाया। एक और भाई हमारा वो भी आएगा, 2-2 बजे तक खड़े रहते हैं, आपका गाड़ी लोडिंग होता है। आप लोग तो आए थे। खर्रा मेहनत, खर्रा धंधा, कोई नहीं बोल सकता। वही चाहता हूं आप लोगों से, कोई टाइम टोपी नहीं। भराली आया है आसाम वाला, 3 दिग्गज लीडर वहां काम कर रहे हैं। एक दिग्गज ये है, इसका गाड़ी अगर हो नहीं हो पाएगा, होता ना आपके आंख के सामने लोड करूंगा, ट्रक का 1/3 पार्ट ना गिफ्ट लोड होगा अभी इसका। इतने लोग रिवार्ड अवार्ड जीते हैं, बोनेंजा जीते हैं। ड्यू टू सम रूमर्स एंड ऑल, टिकट्स नहीं हो पाया। कई बार रूमर हो गया 1 तारीख से लॉकडाउन हो जाएगा उड़ीसा में बोल करके, रूमर तो नहीं आ पाए। 27 ग्राम गोल्ड कॉइन, एक एक करके 27 ग्राम, 5 वाला 3 इसके टीम के, या फिर आरसी के होंगे। वेयर हाउस खुलवाया, सब कराया, सिस्टमेटिक हुए, धीरे 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 धीरे। इनके जो लीडर हैं, ग्रुप में छोड़िएगा ये मेरा बात को, मिस्टर सुशील नोटिया, ठीक है, वो आर्मी वाले हैं। अब जो लीडर मेरे को तकलीफ देता है बोलते को, मैं हर एक टॉपिक को कवर करूंगा नेक्स्ट 10 मिनट्स में। लीडर ये भराली, उमाकांत कहाँ गया? ये उमाकांत। और कौन है सुशील नोटिया का टीम का टॉप में? ये दोनों तो है, और ये दोनों का पे आउट लाखों में। मैं वैसा वाला नहीं बोलता, ये लोग तो ग्रुप में छोड़ते ही रहता है। वीकली पे आउट 70-80,000 मिनिमम है लोग, ठीक है। इनका सीनियर को अगर दिक्कत हो, क्या करता है उन लोगों को पूछिए। इनको मैसेज करता, अरे कैसा कंपनी में ज्वाइन करा था, 2 दिन से पे आउट नहीं आया है। ये बोलता है मैं ज्वाइन कर, तू ज्वाइन कराया था मेरे को। वो है स्मार्ट लीडर। और इसमें क्या लीडर क्या करेगा यार? सपोर्ट करेगा थोड़ा सा, और क्या कर सकता है बेचारा वो।
तो अननेसेसरी प्रेशराइज भी मत करिए, क्योंकि एक दिन आप उस लेवल में आ जाओगे जब नीचे वाले फालतू बातें आपके साथ करेंगे, आप भी इरिटेट होगे। क्योंकि दुनिया गोल है, आप जैसा करोगे वैसा होगा ही होगा, और यही इसी जन्म में होगा, ये वादा करता हूं आपको, इसी जन्म में होगा। अननेसेसरी प्रेशर भी मत करिए किसी को। डेली पे आउट है, हमने मना नहीं किया है, लेकिन अभी आईसीआईसी बैंक वाले आएंगे, आपको सिस्टम्स बताएंगे, सिक्योरिटी रीजंस। यहाँ हमारा करंट अकाउंट ओपन है, फिर गेटवे है, फिर आईसीआईसी बैंक वाले बैठे हुए हैं, फिर आपका अकाउंट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हैक कर सकते हैं। तो क्रॉस चेक अगर न रखें, ये जो प्रक्रिया होता है ना, ये प्रक्रिया में कम से कम 2 से 3 घंटा लगता है, हमारे ऑफिशियल स्टाफ को भी लगता है। तो कभी कभी देखिए, हर जगह कम लोगों के साथ काम करना पड़ता है। राउरकेला फैक्ट्री में 200 लेबर काम करते थे, अभी 70 लेबर से काम कराना पड़ रहा है। बहुत बुरा हाल था कोविड के टाइम में। अभी थोड़ा सा सिचुएशन बदल रहा है, तो इसमें थोड़ा समय तो लगता ही है। तो उसमें पैनिक करने की जरूरत क्या है? पैनिक करने की जरूरत क्या है? पेशेंस रखिए, पेशेंस रखिए आप लोग। ये तो किसी का पे आउट रुका है, नहीं दिया गया है, अपार्ट फ्रॉम ब्लॉकिंग ऑफ आईडी, तो बताइए किसी का रुका है तो बताइए। और आईडी ब्लॉक होने का क्या कारण है? कंपनी के अगेंस्ट में काम करना, वो भी प्रूफ के साथ। जहां जहां प्रूफ आया वो आदमी हमारे साथ और नहीं रहेगा, वो आदमी हमारे साथ और नहीं रहेगा। कुछ भी हो जाए, जितना बड़ा लीडर हो, कंपनी के खिलाफ मत करिए। क्योंकि देखिए, मेरे साथ और भी बहुत लोगों का घर चल रहा है, इससे पवित्र चीज है ये, उसको मैं बर्बाद नहीं होने दूंगा किसी के वजह से, अपने वजह से। गौतम मंडल आया है क्या? आया है? आ तो भाई थोड़ा सा इसका एक तो एग्जाम्पल देता हूं। मतलब मैं उस दिन सोच में पड़ गया, मतलब बहुत इमोशनल हो गया। यार वो कहाँ गया? दिव्यंदु वहीं खड़े रहा, वहीं खड़े रहा। ये इसको लेकर के आया था गोंडा मोनेपुर जी, हैं? हम लोग दोनों से इमोशनल, पूरा इमोशनल हो गए थे। ये आया था फैक्ट्री, 2 गाड़ी में ये लोग आए थे बंगाल से। ये आया था फैक्ट्री, ऊपर बैठा हुआ था। मेरे को उस समय कोविड टाइम में एंटरटेन करना अच्छा नहीं लगता, मेरे को तो आता ही नहीं है प्लान समझाना, ये सब क्या समझाता है लोग। मेरे को पता चला कि उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, वो तो आया का है, उसको धूम कर दिया क्या देखो ऊपर। फिर इसको कैसे बोलता है? चलो आया है तो आया है, ठीक है। बातचीत किया, मेरा केबिन में आया, बैठे हुए हैं। मैं देखो, मिठास कहाँ आता है? सीधा सा बात आता है, आपको बुरा लगे, पैसा आए ना तब मिठास आता है कि नहीं? पैसा ही नहीं आएगा तो मिठास क्या चीज करेगा? पैसा जहां से आता है, लोग वहां पर ज्यादा टाइम देते हैं। अभी मैं ट्रेडिशनल को धीरे धीरे ब्लॉक कर रहा हूँ, नेटवर्किंग में फुल टाइम दे रहा हूँ, क्यों? वहां से आ रहा है। ये आकर के बैठा, बोला सर, इतना फ्लुएंट नहीं है हिंदी में, सर मैं ऐसे अकाउंट खोला, 80,000 रखा था ना, रखा था। बोला सर 70,000 में 80,000 ये आप ले लीजिए, मेरे को इतना माल है बोलेरो में लोड करा दीजिए। हम बोला भाई तू तो आईडी नहीं है तेरा, हम दीजिए, हम कर देगा, हम आरसीएम के शॉप के ओनर है। और मैं फिर अपना और तुरंत पैसा भी दे दिया, और मैं फिर लोडिंग शुरू करवाया इसका। फिर जाते जाते ये बोला, अपना बैकग्राउंड बताया, ही कम्स फ्रॉम वेरी पुअर फैमिली, वेरी वेरी पुअर फैमिली। ये रोज खट रहा है, अपने माता पिता सबको ये बेचारा सपोर्ट कर रहा है। आया, मेरा पैर छुआ, मैं गले लगाया इसको, बोले भाई क्या गया। फिर तो फायरिंग शुरू है इसका, राफेल जैसा, और क्या ये मेरे को जीवन भर ये लड़का याद है, जीवन भर ये लड़का याद रहेगा। ये तुम आया कब? आ जाए सुबह, बैठो बैठो। ये बहुत अच्छा लगा मेरे को, मैं इमोशनल हो गया। ये भरोसा को मैं कभी नहीं टूटने दूंगा, कभी नहीं टूटने दूंगा। ये तो भगवान नहीं सहेगा, तो भगवान नहीं सहेगा। वैसे ही कुछ जगह से ऐसा भी खबर आता है कि लीडर्स पैसा ले गए हैं, आगे दिए नहीं आगे, ऐसा भी मत करिए।
क्योंकि कौन किस कंडीशन से पैसा ला के दे रहा है हमको नहीं मालूम है मेरे भाई। कैसे ला के दे रहा है, कहाँ से ला के दे रहा है, आप ही में से कौन है मैं नहीं जानता हूँ। ऑफिस में व्हाट्सएप आया है कि जीवन में लास्ट जुआ खेलने जा रहा हूँ। वो अपनी वाइफ का सोना बंधक रख के मेरे पास आया है। मैं उसको मना कर दिया, उसको नहीं दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा। जरूरत पड़ेगा तो मैं क्रेडिट देगा उसको, ऐसा नहीं करेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। पैसा कमाना इंपॉर्टेंट है, अपाहिज थोड़ी है यार, ऐसे पैसा कमाएंगे, थूक ऐसा पैसा तो ये भरोसा बहुत बड़ा चीज है मेरे भाई। और कुछ हो जाए मैं यहाँ इसमें डिस्टर्बेंस बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। इसलिए मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देता हूँ, स्लैंग्स करके गाली दे के बोल देता हूँ। मैं तो गाली वायरल हो गए पर लॉगिन आईडी बढ़ गया। मैं किसमें काम किया था, एमडी को बुला तो पहले आधे से ज्यादा चेक बाउंस है मेरे पास। तुम्हारे 100 कॉल बड़े बड़े एमडी होगा, माल बनवाते पैसा नहीं देते। धंधा करना है, बिजनेस, पूरा धंधा। एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द मंथ नहीं, पैसा चाहिए तो चाहिए, भले 200 रुपया। ये अपने आप से पूछो, स्ट्रेटेजी खुद बनाइए। मैं कोई नहीं हूं देने वाला स्ट्रेटेजी जरूरत आपके घर में है। और रिवॉल्यूशन तो ला के रहूंगा नेटवर्किंग इंडस्ट्री में, ला के रहूंगा। जो गया हमको छोड़ करके घूम फिर के वापस आया। कोई बोलता है ऑस्मोस भाग गया, तो बोलता वो लोन वाला प्लान भाग गया, अब तू ही भाग जा और मत आ, इधर मत आओ। नहीं हमारी तो नया आईडी पूरा नीचे जा, पूरा नीचे। कौन कहाँ भागा, गलती भाई मेरे हिसाब से ना चिटफंड कंपनियों का नहीं था। मैं अगर कमिश्नर ऑफ पुलिस रहता 4 घंटा ना इन्वेस्टर को मारा रहता। तू क्यों पैसा दिया बे? तो 7% का ब्याज है, 8% का है स्टेट बैंक का, ये देगा 36%। तुम दिया क्यों? पहले उसको मारो, वो तो गरीब आदमी लेके भाग गया, उसका कोई गलती नहीं है मेरे नजर में। फांसी दो इन्वेस्टर को, तू ही बिगाड़ा है उसको, तुम बिगाड़ा है, तुम क्यों दिया? कुछ भी करिए, हमारा पसंद नहीं, कुछ भी करिए, जेन्युइन करिए, जेन्युइन करिए। हाँ, रेट ऊपर नीचे चलता है, वो तो बंदूक सटा के मोदी केयर नहीं बोला है, बोला लगा मेरा क्रीम बोल के लगा सकते हो, लगाओ। लेकिन वो तो फ्रॉड नहीं है, कोई झूठ नहीं बोले वो लोग। बाजार खराब करता है ये लोग, ये यूजलेस पीपल, ये लोग मार्केट भी खराब करता है, जीवन भी खराब करता है, सब खराब करता है। और अगर आप देश के नागरिकों ने मुहिम शुरू करी इन लोगों के खिलाफ, नहीं तो नेटवर्किंग का जो बदनामी है ना, इसको आप कभी नहीं मिटा पाओगे। है चेन बिजनेस, है चेन बिजनेस, मतलब ये थॉट है जो नहीं होना चाहिए ना। एक स्कूल के मास्टर को, एक डॉक्टर को, एक सेल्समैन को, एक सिम बेचने वाले को जो इज्जत सोसाइटी में मिलता है, हम नेटवर्क को क्यों नहीं मिलता? कभी सोचे हो, कभी पूछो ये बात? फिर क्या चीज का विस्तार का एक्सपीरियंस? कहीं पॉकेट से आईडी निकाल के दिखा, देखो IMC, और लोग खड़े हो गए हैं, वाह 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 वाह, ऐसे सोचे हो? नहीं, खाली हवलदार आने से खड़े हो जाते हैं। रेस्पेक्ट इन सोसाइटी कहां है? पूछो अपने आप से, कहां खामी रह गया? सोसाइटी में इज्जत चाहिए कि नहीं चाहिए? सिर्फ पैसा चाहिए? पैसा तो मैं वादा करो कमा के दूंगा आप लोगों को, महीने डे ऑन डे कमा के दूंगा। तो इज्जत कौन कमाएगा? आप लोग खुद कमाओगे। मिस कमिटमेंट मत करिए, इज्जत अपने आप मिलेगा। अल्कालाइन वाटर पिलाने से नहीं आएगा। आज एक आदमी का घर में आटा हो नहीं हो, मोबाइल में डेटा है,
वो सब जान जाता है, लंबे समय तक ठग नहीं सकते। अभी तो एक दिन भी नहीं ठग सकते। कौन आ गया? ऐसा कुछ करते हैं कि रेस्पेक्ट मिले। ये रेस्पेक्ट कैसे मिलेगा? स्टार्टिंग फ्रॉम होम। मतलब आज लेट्स गो हमारा घर है, परिवार है, लीडर को भले किसी भी उम्र का हो, उसको रेस्पेक्ट दीजिए। अभी अगर आप नौकरी करते, आपका ये मैनेजर होता, देते कि नहीं देते? थर-थर कांपते कि नहीं उसके सामने? वैसा यहाँ है। लीडर अगर प्रूफ दे दे, आप नहीं हो फिर कंपनी में डे वन से। मैं पिक्चर्स क्लियर कर दे रहा हूँ, ये प्लीज जाके आगे बताइएगा। हो सकता है कुछ मिसकंसेप्शन हो, कोई क्या बोलता है कि हमको तो पता नहीं है। मैं बता दे रहा हूँ, डिसिप्लिन मतलब डिसिप्लिन। पैसा मैं कमा के दूंगा। मेरे बेटा और 18 महीने की बेटी हो, उनको भी बुलाया हूं। उनका बर्थडे में ना हम एक अनाथ आश्रम जाते हैं। यहाँ पर, यहाँ वाले जानते होंगे, 50-60 बच्चे हैं वहां पर। हम लोग जरूर जाते हैं, मेरे बर्थडे में भी मैं जाता हूँ वहाँ, कुछ दे के आता हूँ उनको। कुछ तो नहीं कर सकते, उतना कुछ देता हूँ उनको मैं। छोटे 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 ऐसे बड़े बड़े भी बच्चे हैं वहां पर। आप कुछ भी लेके जाइए ना, चॉकलेट्स, बिस्किट, स्वेटर्स, कुछ भी लेके जाइए, ऐसे खड़े होते हैं पूरा डिसिप्लिन वे में, बिना कुछ बोले, बिना कुछ बोले। उसको बोलते हैं डिसिप्लिन। बच्चे बेचारे कितने तकलीफ में होंगे वो लोग, क्या मिलता हुआ क्या नहीं पता नहीं। यहाँ तो घर में अपना बेटा बेटी के लिए तो हाउ हड़बड़ हो जाता है, ठीक है। वो बेचारे बच्चे जिनको अभाव है जहां पर, वो देखिए जीवन में बहुत कुछ करेंगे वो लोग। और आप लोगों को भी करना है तो डिसिप्लिन को मत छोड़िए। और डिसिप्लिन समझ में नहीं आ रहा है तो ये भी समझा दे रहा हूं, सुबह उठना भी एक डिसिप्लिन है, जल्दी सोना भी एक डिसिप्लिन है। किंग टाइप ब्रेकफास्ट, प्रिंस टाइप लंच, बेगर टाइप डिनर, इस कॉन्सेप्ट में चलिए। खान पान अच्छा रखिए, अपने आप आपका सब सुधर जाएगा। नेक्स्ट रहा रेस्पेक्ट। आप नहीं दोगे, बाजार क्यों देगा आपको? आप तो अपने लोगों को नहीं दे रहे हो। और समय का मजाक मत उड़ाइए, क्योंकि समय अगर अपने मजाक का मूड में आ जाएगा ना, बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, फिर बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। हिंदू धर्म में सबसे बड़ा माना गया है काल को। तो कृष्ण जी से भी बड़े थे महाकाल। तो कोई शिव जी के साथ जोड़ते हैं, एक्चुअल में वो टाइम है, उसका मजाक मत उड़ाइए, बहुत पछताएंगे। और बाद में पछताने के लिए भी कुछ नहीं रहेगा। जितने भी पुराने लोग हैं, देखिए और एग्जांपल दे रहा हूं आपको। 2-3 बच्चे हैं दिल्ली से आए हैं, कि नाम भी नहीं जानता हूं। 2-3 महीने से उनका डेली अभी 1-2 दिन का गैप में करता है वो लोग। पहले डेली शाम को फोन करेगा 5 से 6 बजे के अंदर ही, शायद दारू किया रहता है वो लोग। ऑफिस में फोन करेगा, कोई भी मैडम फोन उठाएंगे, मैडम बहुत कंपनी कर लिए 2-3 साल में, 1 रुपया नहीं देखे। जब से लेट्स ग्रो ज्वाइन किए, रोज 500-700 रुपया कमाते हैं, खाते पीते हैं, जय लेट्स ग्रो बोल के फोन कर देता है रोज। मैं कहता रोज विड्रॉल मार रहा हूँ, रोज पैसा ला रहा हूँ। तो आप लोग क्यों नहीं? बहुत लोग तो हो, बहुत लोग तो काफी इनकम कर रहे हो। बहानेबाज बनना बंद करिए, बंदूकबाज बनिए। हर चीज में बहाना। हल्दी मिले तो बहाना, ना मिले तो बहाना। ऐसा होता तो हम वैसा उखाड़ दिए होते। तेरा जिंदगी ऐसा क्यों नहीं उखड़ा? ऐसा होता तो हम ऐसा कर देते। पहले बात मेरे पास भी आते थे, हमें सब लाख का टीम है, हमें लाख का तो अमित शाह के पास नहीं होगा, तेरे पास है, तो मेरे पास का है। अरे काम करे, टिकट का पैसा भेजिए। हम बोले यार 1 लाख, 1-1 रुपया भी दे देगा तेरे पास 1 लाख आएगा, तू मेरे से टिकट का पैसा मांग रहा है। और तू विजिट करके मेरे को इन्वेस्टमेंट प्लान है, जब तू विजिट करो, अपना पोर्टफोलियो बताऊं तेरे को। 770 दिया, 700 तो गाइडलाइन समझा देता हूं। अभी पहले मैं डाल रहा है, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइन 2016, हमने खान साहब को हल्दी खिलाया कि आटा खिलाया। खान साहब को इतना अच्छा लगा हल्दी और आटा कि लगे बेचने। जब वो बेचने लगे तो हमने उनको एक कमीशन दिया। अब बेचेगा
तो हमने उनको मोबिलाइज करने के लिए कमीशन दी। अब वो बेचते बेचते इतना बेचने लग गए कि हमने उनको पेरोल में ले आया, सैलरी दे रहे। ये है एक्चुअल MLM का जो हम एफिडेविट दे के आते हैं दिल्ली में। ये है सिस्टम। सरकार पूछेगा ना, क्योंकि 2014 के बाद जब चिटफंड का बहुत बड़ा भांडाफोड़ हुआ, स्टाइल तो यही था ना, गवर्नमेंट को काफी स्ट्रिक्ट हो गया है। क्या स्ट्रिक्ट हुआ है, फिर भी तो 50 तो ROI चल ही रहा है कि नहीं? खुद कुछ करता है, लेकिन जो भी हो ROI वगैरह मत करिए। बहुत पैसा सोच नहीं सकते। अभी मैं सब 5-10 मिनट्स टाइम दूंगा इन लोगों को, 5-7 मिनट ज्यादा नहीं लेना, मैडम लोग आ जाने तक। झूठ बोल रहा हो तो अपना मोबाइल खोल खोल के बताइए सबको। कोई कंडीशन नहीं, कोई कुछ नहीं। एक लेग भी चला तो मिल रहा है, सब में तो मिल रहा है। और क्या दें? 770 में काजू बरबर के दे, फिर भी लोगों को पसंद नहीं आएगा। वो नहीं यार, बादाम थोड़ा होता, थोड़ा पिस्ता तो चाहिए। हाँ, खाली फ्राई नमक वाला भी आता है। फिर बोलेगा मैं काजू दिया, दारू नहीं दिया, 90 भी डालो, है कि नहीं? तो वैसे लोगों से दूर रहिए। जो विवेक बिंद्रा जी बोलते हैं, गार्बेज इन गार्बेज आउट। वो गार्बेज को हटाओ। 130 करोड़ जनसंख्या है, तो नॉनसेंस चीजों को हटा दो, कोई जरूरत नहीं है। आपका लाइफ हेल्प करेंगे, अल्टीमेटली मेरा होगा। अल्टीमेटली आप लोग कहां पर आओगे? टॉप लीडर्स के पास आओगे, वो कहां आएगा? मेरे पास आएगा। होना जाना कुछ है नहीं। बहुत आशा भरोसा के साथ बहुत लोग जुड़ चुके हैं। हम लोग को सबको मिल करके उनके सपनों को भी साकार करना है, अपना सपनों के साथ साथ। इसको जैसे भी करके देखिए आप लोग। काम करिए, मजा आएगा आप लोग। माल बेचिए ना, किसी घर में शादी ब्याह हो रहा है तो समारोह है, सेट करिए उसको। डिस्काउंट इतना है, कितना में माल छोड़ सकते, सोफी वाले से माल बात करिए, कुछ वो अपना परसेंटेज से छोड़ेगा। वैसे ना धंधा होता है। पैसा कमाइए, क्योंकि देखिए भाई, आप कमाओगे तभी मैं कमाऊंगा। तो मेरे पास और कोई जरिया नहीं। मेरे घर का चूल्हा यहीं से चलता है, भले वो ट्रेडिशनल से बिके या नेटवर्किंग से बिके। मेरा घर का चूल्हा जलने का और कोई नहीं है जगह। फुल टाइमर है, फुल टाइम करिए, पार्ट टाइमर है, पार्ट टाइम करिए। जैसा करना है एथिकल वे में करिए। बाकी मेरे ऊपर छोड़िए, आप भरोसा रखिए, भरोसा रखिए। तो डायरेक्ट बोलिए, 770 से करोड़पति अगर मैं बना देता तो मैं खुद नहीं बन जाता, 1440 लगा देता। लेकिन ऐसे थोड़ी होता है यार। 4 आईडी खुद का लगा, मैं खुद ही लगा देता रोज। मैं आप लोग को बुलाता क्यों? ऐसा कुछ हो सकता है क्या? पॉसिबल है क्या? स्वर्ग को सीढ़ी बना सकता है कोई? है ये पॉसिबल है क्या? दूसरा डिसिप्लिन, रिपीटेडली नेक्स्ट टाइम रिपीट कर रहा हूं, किसी तरह का कुछ भी आउट ऑफ द वे जाके मत करिए। इसको मेरे को अगले मीटिंग से पहले कॉर्पोरेट ढांचा में डालना है। कुछ कॉर्पोरेट्स के होंगे, PSU, गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, समझते होंगे। पूरा वो डिसिप्लिन चाहिए मेरे को। 4 बार बुलाने से चाय छोड़ के आएगा ऐसा नहीं, तुरंत बैठो मतलब बैठो, चलो मतलब चलो। अब दिक्कतें तो आते रहेंगी। कल का एक चीज बोल देता, फिर मैं भूल जाऊंगा नहीं तो। यहाँ पर कोविड का कुछ कॉन्स्टेंट्स हर जगह है, यहाँ पर ये है। और आप लोग था कि ऐसे फिर से थैंक यू, इतने लोग जो आ गए हैं। फैक्ट्री विजिट कल आप लोग करेंगे, वो एकदम डिसिप्लिन हुए पे 200 से 70 लेबर रखे, मतलब समझ पा रहे होंगे कितना स्ट्रेस है। नया यूनिट उसके सामने ही है। आज पूजा था, किसी कारण से नहीं हो पाया। 7 तारीख को दूसरा लगन है, वहां पर बातचीत करेंगे। मेन प्रोडक्शन यूनिट में घुस करके तुरंत निकलिएगा वहां से, जितना फोटोज वगैरह, जैसा दुर्गा पूजा का मंडप में जाते हो ना, वैसा
इतने लोगों के लिए 2 लाख का फाइन लगा देगा हमारा कॉर्पोरेशन। और जितने पास वाले हैं नहीं जाए तो अच्छा है, दूर वाले चलो। हाँ, और एक चीज, हमारे कंपनी में और लिचड़पना भी नहीं चलेगा। फॉर एग्जाम्पल ब्रोशियर का पैसा, ये कोई मांग रहा है तो मेरे को बताना कि लिफलेट का पैसा कि झोला का पैसा, ऐसा कभी नहीं। ये तो वही बात हुआ, बेटी का शादी करवा रहे हैं और बोल रहे 500 लेके आ। दम होगा तो कराएंगे, तो नहीं कराएंगे। ये फालतू का चीज मैं आप लोग से कभी नहीं मांगूंगा। ये खरीदो तो ऐसा, वो स्कीम्स वो सब अलग है। मीटिंग मतलब मीटिंग। मैं 1 डे का फूड एकोमोडेशन दिया तो आप लोग भी तो खर्चा करके आए हो, ये होता है। फिर बोलूंगा गौतम दा 10 टॉप ले जाना, वो क्या ब्रोशियर दे 500 रुपया, ऐसा लिचड़पना कभी नहीं होगा। तो जो लोग मेरे को इस तरह का सजेशंस देते हैं वाया व्हाट्सएप या मेल, बंद करें, मेरे को नहीं चाहिए वो सब। और लिचड़पना वाला नहीं करना पड़ेगा। एकदम सिंपल जाएंगे हम लोग, पूरा सिंपल। माइंड में रख दीजिए कि एकदम काम करना है। पसीना, ठंडा में भी पसीना निकलना चाहिए। अच्छा, आप लोगों को एग्जाम्पल देता हूं, ये मेरे पिताजी दिया करते थे। आप लोग बताइएगा, एक लड़का 10th सबके लिए बहुत वाइटल होता है, मैट्रिक। एक लड़का पढ़ा बिल्कुल नहीं पढ़ता था, वो कंफर्म था कि वो फेल हो जाएगा। वो जस्ट पास हो गया, 40% लाया, जस्ट पास हो गया। वही एक लड़का वेस्टर्न आने वाला लड़का था, 94-95% एक्सपेक्टेशन था उसका, दिन रात पढ़ता था, बहुत मेहनत करता था। 95 का उसका एक्सपेक्टेशन, 95.5% पाया। एक तरफ एक लड़का फेल होने वाला था, वो जस्ट पास हो जाता। एक तरफ एक लड़का 95% पाने वाला था, साल भर मेहनत किया है वो, 95.5%। खुश तो दोनों है, खुश दोनों है कि नहीं? ये जो जस्ट पास हुआ ये भी खुश है, और जो 95.5 पाए वो भी खुश है। आप लोग बताइए अपने हिसाब से, ये जो फेल होने वाला था, जस्ट पास हुआ का जो खुशी है, एक्चुअल खुशी है ना, उसका जो है वो एक्चुअल खुशी है। एक्चुअल खुशी उसका वाला है। फेल होने वाले लोग हाथ उठाइए, जो लोग। और कोई हाथ रखिए, और बाकी हाथ उठाइए सब। 95.5 जो पाया है, और बाकी क्या न्यूट्रल है क्या सर? ये हाथ पैर में मेरा दर्द है यार। 17 तारीख को मैं गिर गया था फैक्ट्री में, तो आप फ्रैक्चर नहीं है, जॉइंट में थोड़ा पेन हो गया। कौन सा एक्चुअल है? एक्चुअल में 95 बल्ब एक्चुअल खुशी है, बहुत मेहनत किया है। ये तो भाई लक हो गया इसका, एक्चुअल खुशी वो है उसका। जब वो पीछे पलट के देखेगा ना कि साल भर क्या किया, जो माइलस्टोन्स अपना लाइफ का देखेगा, वो जीवन भर नहीं भूल सकता। और वो कभी हारेगा नहीं, वो कभी हारेगा नहीं, जीवन में नहीं हारेगा वो। और ये तो बाई लाख हो गया था। देखते हैं +2 में क्या होगा इसके साथ, 12th में क्या होता है इसके साथ। एक और आंसर दीजिए मेरे को। ये सिंदर पिचोई गूगल के CEO को पूछा गया था, वो 3800 करोड़ का पैकेज में, जानते हो तो गूगल का CEO 3800 करोड़ का पैकेज में, व्हाइट मनी, ब्लैक नहीं। उसको पूछा गया कि जब आप इंटरव्यू लेते हो, मतलब सेल्स वर्टिकल हेड या टेक्निकल वर्टिकल हेड या फिनांस वर्टिकल हेड, असले नहीं, हाँ, उसको ये पूछा गया कि आप पूछते हो, मतलब आप जब वर्टिकल हेड्स का इंटरव्यू लेते हो, मिनिमम 100-200 करोड़ देगा गूगल उन लोग को, मतलब सुंदर पिचाई देगा उन लोग को। आप पूछते क्या हो उनको? अब कोई टाटा छोड़ करके गूगल आया है, वहां का फाइनेंस हेड था, वो हार्वर्ड से पास आउट है या कहीं से दिग्गज है, वो उसको क्या पूछेगा? ये एक टेक्निकल आदमी को, उस लेवल का आदमी को जो IITian था कि
जहां से भी था, उसको क्या पूछेगा वो? कभी सोच पा रहे हो? सुंदर पिचाई पूछेगा क्या उसको? टेक्निकल हेड को टेक्निकल के बारे में पूछेगा, वो तो उससे ज्यादा जानता होगा। फिनांस वाला सुंदर पिचाई से ज्यादा जानता होगा। कभी सोचो पूछता क्या है? सुंदर पिचाई जी ने कहा जितने लोग हम इंटरव्यू लेते हैं उनको 30 मिनट्स टाइम देते हैं, क्योंकि देखिए ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा था कि कोई टाटा से स्विच कर रहा है, मतलब टाटा को किस मुकाम पे ले गया होगा, वो सीईओ, वो गूगल जाना चाहता है, तो उसको क्या काफी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा होगा उसका, तब ना गूगल बुला रहा है उसको इंटरव्यू के लिए। तो उसको क्या पूछेगा एक्स्ट्रा? तो इन लोग उस समय उसको पूछते हैं, ये उन्हीं का वर्जन है कि ये 10, 20, 30 ईयर्स जो आपने प्रीवियस कंपनी में काम किया था, अच्छा ही छोड़ दीजिए, जब उस कंपनी का बुरा वक्त आया था तो आपका एटीट्यूड कैसा था और आपने कैसे रिवाइव किया? एक्सप्लेन मी 30 मिनट्स। हर कंपनी का अच्छा बुरा दिन आता है, वो बुरा दिन को एडमायर करके एक सीईओ ने वहां से कैसे उभारा, उससे जज करते हैं। समझ पा रहे? तो बुरा दिन से डरने का नहीं, वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है वो। वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा प्लस पॉइंट। थोड़ा छोड़ दीजिए तो चलिए पीछे। मोस्ट वेलकम। नहीं तो सुंदर पिचाई क्या पूछेगा यार उसको? मैथमेटिक्स पूछेगा, फिनांस पूछेगा? बैठिए बैठिए, फिर इनडिसिप्लिन, बैठिए तुरंत। इसीलिए तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? डिसिप्लिन और एटीट्यूड। अभाव में स्वभाव नष्ट। अभावे ना हो गया। अच्छाई में तो कौन, सब अच्छे हैं, सब सगे संबंधी सब रहेंगे आपके साथ। प्रॉब्लम में आपने प्रॉब्लम से कैसे जूझे, क्या हुआ क्या नहीं, वो इंपॉर्टेंट है। और यहाँ तो 5 पर हल्दी नहीं पहुंचने से आप लोग मायूस हो जा रहे हो। क्या करोगे जिंदगी में फिर? है? करोगे क्या? आज आप लोग जहां पर हो, फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर उससे सेटिस्फाइड हो वेल एंड गुड। अगर उस चीज को बदलना है तो जो 20 साल में किए हो उसको मोडस ऑपरेंडी को बदलिए। बाकी मैं प्रॉमिस कर रहा हूं, मनी इज ओनली द बाई प्रोडक्ट ऑफ मेहनत, और कुछ भी नहीं है। एक सही रास्ते है, वो बाई प्रोडक्ट है, वो तो आना ही आना है, कहां जाएगा? सबका, जितने मेहनती लोग हैं उनका पैसे का दिक्कत 1 महीने में क्लियर कर दूंगा। बिल्डिंग नहीं बना दूंगा, लेकिन घरेलू खर्चा वाला सब क्लियर कर दूंगा। मैं वादा करता हूं आप लोग, बस खाली काम करें, तो खाली काम है। तो देखता हूँ और समय भी तो बात करेंगे। 10 मिनट्स ऊपर आ जाओ, उसके बाद एक ब्रेक करते हैं। बहुत बड़ा बड़ा ज्ञान दे दिया ठोकर का आप लोग ने। यह है भवानंद भराली। लास्ट 4 to 5 months बिजनेस मोर देन 6 crores, 6 करोड़ के आसपास धंधा दे चुका है। नॉट इन टर्म्स ऑफ ज्वाइनिंग, चिंता ही नहीं, किसी को फायदा नहीं हुआ। शॉपिंग 3 वेयर हाउस आसाम नॉर्थ ईस्ट, 3 5.5 करोड़ का धंधा दिया है। ज्वाइनिंग में देखते ही वो तो होने ही होना, कहाँ जाएगा? उसमें आप लोग भी चिंतित ना होगा ही होगा। सिर्फ यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम में छोड़ो ना, घर बैठे करो, स्मार्ट वर्क
फटा मुंडे नहीं, मुंडा फटे, समझ नहीं आया। रोज छोड़िए, रोज 2-4 ऐसे ही आएगा घर बैठे, लेकिन नेक्स्ट परिवार तो बना दोगे, खिलाओगे कहाँ से बिना शॉपिंग का। इसका एक और है, वो आ नहीं पाए, मम्मी जी का ऑपरेशन है। आप लोग तो वही काफी अच्छे टाइम है उस दौर में, जब शुरुआत का दौर में मिर्ची खट्टा है कि मीठा है तो जानने में 2.5 महीना लगा था, देखा ही नहीं था। क्लास में साल आप कुछ भी करके बाल भेजेगा, पिटाई करेगा टाइम आगे, 10-12 हजार। ये लोग सब कुछ दिन पहले यहाँ पर आए हुए थे मेरे पास। ये राजा था, क्या नाम था, अजय, जगदीश था, तो आपके साथ तो ये तीनों बैठ गए। जैसा दाऊद भी बोलता था पहले, अंधेरी तेरा चेंबूर मेरा, ये लोग ऐसे बैठ गया वहां पर। दारू पी रहा, बोला सुन लखीमपुर हम नहीं लेगा। तो बोला क्यों नहीं लेगा, तू किया है, ज्वाइनिंग कितना, बोला 12,000। ये वो इसको बोला तू लेके जा, ये बोलता हम नहीं जाएगा, फालतू आदमी हो लोग। बोला ब्रह्मपुत्र का उधर कौन जाएगा, ये लोग ऐसा डिस्कस कर रहे हैं। टोटल आसाम ज्वाइनिंग आज का डेट में स्टैंड्स मोर देन 3 लाख। पेड ज्वाइनिंग फ्री वाला नहीं पड़ता, इंडिया में टॉप। और जो आप जो प्रॉब्लम्स का बात कर रहे हो ना, एक चीज बोल के मैं इसको माइक देता हूं। एक तो किंग ऑफ नागालैंड है, रजवाड़ा खानदान का है। अब तो बर्मा भूटान उन्हीं लोग का ही रजवाड़ा खानदान का। ओवर टेलीफोन कॉन्फ्रेंस का 1 करोड़ का बिजनेस डन, पर डन। और सर जी किट भेज दीजिए खाली, और कुछ ज्यादा भेज दीजिए उसमें, हम थोड़ा सा आपस में बात कर लेंगे और यूज करके डन, प्रॉमिस। राजा का लड़का है और कैपेबिलिटी है, ट्रक्स बहुत कुछ है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन पॉइंट ऑफ व्यू हमको इजी पड़ता, तो हम उसको उस पार्ट पूरा देना चाहते थे। मैं इसको किट भेजा 15-20 दिन बाद, इसके पास पहुंचा 1 महीना में, ये 10-15 दिन रखा, फिर ये भेजा, उसके पास पहुंचा 3 महीने बाद। वो आदमी इसको फोन किया, बोला सर 770 को 3 महीना लगा, 1 करोड़ को तो 1 जन्म लगाओगे आप, हम नहीं करेगा। बोला चला गया धंधा, कोई बात नहीं। ये फोन करे, बोला ऐसा बोला, वो शायद फिर से आ रहा धीरे धीरे, चला गया यार। देखो हम लोग ये सोचते ना सब हम कर, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम बस टाइम पास कर रहे हैं। करा कोई और रहा है, करा कोई और रहा है, समय से पहले नहीं मिलेगा। और अभी समय आ गया, कमा लो, जब तक हाथ पैर चल रहा है कमा लो, फिर पेंशन स्कीम में डाल देंगे, उतना कमा लिए हो गया आप लोग तो। ये था ट्रांसपोर्टेशन का, और भी कुछ समय मिलता तो बात करते हैं। बाकी मेरे कैरेक्टर को, मेरे एटीट्यूड को आप लोग भली भांति समझ के हो गए आज। बाकी लोग भोजन मिले हैं मेरे से, स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी, छुप भी नहीं छुपा, गाली भी दूंगा मुंह में, प्यार भी करूंगा मुंह में, पीठ पीछे। मेरे को ऐसा लिखित पिकित नहीं समझ, मेरे को गाली बकेगा मैं छोड़ूंगा, जो गाली दिया सब मैं मारे डालता, खाया हो गया उसके बाप का है कि नहीं, मैं क्या वही चीता फाड़ के काम करिए। इसको अभद्रामी इंडिसिप्लिन नहीं बोलते हैं, सेल्फ रेस्पेक्ट बोलते हैं इसको। जिसका कमी है सारे नेटवर्कर में, सेल्फ रेस्पेक्ट तो रखिए अपना, क्योंकि आप लोग से मैं हूं, मैं तो बस एक जरिया हूं। और जो प्रॉब्लम जैसे पार्ट ऑफ लाइफ, मौत के साथ ही जाएगा। अभी ऐप आया देखना, बहाने बाजू अभी टैप चाहिए हो, फिर लैप चाहिए हो, नहीं करने वाले कभी नहीं करेंगे, करने वाले ऐसे करके निकल गए। 1 ग्राम गोल्ड प्लेट का मैं जस्ट ऐसे मजाक में बना करके भेज दिया। ये बेचारा उस दिन कानपुर से कार लेके निकल गया था मेरे पास 4-5 आदमी। बोला सर ये क्या नाटक कर दिया, हम कैसे करें। हमने तू भाड़ा में जा, चाट मत करा देना, रख फोन। ये आते आते 1 ग्राम गोल्ड प्लेट जीत गया। आप लोग देखे होंगे वीडियो, जो बोल रहा था ये ना, कल किया आज दिया, देना पड़ा। वही चाहता हूं, लड़ो मेरे से पैसे के लिए। सर हमारा इतना पे आउट था, कहां गया, और कमीशन, ऐसा बात करो मेरे से। अब हल्दी 5 कर दिया, ठीक यार नहीं आ रहा है। अरे बोलो यार सर 10 लाख का था, क्या हुआ सर, कहाँ सर जगवार 1.5 महीना लेट हो गया, ऐसा बोलो यार, सुनने में भी मजा है। हल्दी 5 का फट गया, साबुन ठीक नहीं है, ये करोगे दिन भर।
इसमें चाहते हो बाजार आपको सेल्फ रेस्पेक्ट देगा? मर्द बनो, बी ए मैन। मेरी वाइफ एक बार वेलकम करिए सबको। बैठ जाइए, बैठ जाइए। आगे से बैठिए भाई। सर आगे से हट जाइए। सर बैठिए। प्लीज प्लीज सिट डाउन प्लीज। आप लोग ओवर टेलीफोन इन लोग के साथ ही कांटेक्ट में थे, अभी सबसे मिल लेंगे आप लोग। बैठ जाइए, बैठ जाइए। ठीक है, पक्का प्रॉमिस तो? कुछ बदलाव आएगा यहाँ से जाने के बाद तो? पैसे का बदलाव नहीं, वो तो मैं करके दूंगा आपके लिए। काम का, एटीट्यूड का, बिहेवियर का बदलिए अपने आप को। बाकी जो प्रॉब्लम्स होता है, जो एक्चुअल में अचीवर है, उसका मुंह से भी दो बात सुन लीजिए, है कि नहीं? और तुम डायरेक्ट है मेरा, अरे कितना नीचे है, इसको खुद को नहीं मालूम, मेरे को नहीं मालूम। डायरेक्ट करके क्या करेगा? मेरे दिमाग चटेगा, मैं फोन उठाऊंगा नहीं, सामान बनाऊंगी प्लान समझाऊंगा। एक्चुअल प्रॉब्लम्स क्या है? सब कुछ प्रॉब्लम में कुछ नहीं होता है। प्रॉब्लम एक छोटा सा चीज रहता है हमेशा। आप भागोगे ना, बड़ा हो जाएगा। ऐसे करोगे ना, भाग जाएगा वो नीचे। कोई भी प्रॉब्लम, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसी में है। जितना जल्दी खोज लोगे उतना इजी है आप लोग। समय लगाओगे तो आप ही का लॉस है समय का। जब 12वीं का सुन लीजिए, फिर एक ब्रेक लेते हैं। मेरा